दान दान क्या है? दान किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करके दूसरे का अधिकार स्थापित करना दान है। साथ ही यह आवश्यक है कि दान में दी गई वस्तु के बदले में किसी प्रकार का विनिमय नहीं होना चाहिए, सौदा नहीं होना चाहिए कि जिससे हम दान कर रहे हैं बदले में उससे कुछ लें। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भों में दान का अर्थ किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना है, अर्थात धर्म के भाव से देने की क्रिया, अर्थात वह धर्मार्थ कर्म यानी वह धर्म के अनुकूल कर्म या धर्म के उद्देश्य से किया गया कर्म जिसमें श्रद्धा या दया पूर्वक दूसरे को धन आदि दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। इसे फारसी में खैरात कहते हैं। जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है उसे दान का पात्र कहते हैं। तपस्वी, वेद और शास्त्र को जानने वाला और शास्त्र में बतलाए हुए मार्ग के अनुसार स्वयं आचरण करने वाला व्यक्ति दान का उत्तम पात्र है। यानी किसे दान करना चाहिए? जो तपस्वी हो, वेद और शास्त्र को जानने वाला हो और शास्त्र के अनुसार चलने वाले मार्ग पर चले और स्वयं उसके अनुसार आचरण करके करे, ऐसा व्यक्ति दान के लिए उत्तम पात्र माना जाता है। और यहाँ गुरु को पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद विद्या, गुण, अवस्था के अनुपात से पात्रता मानी जाती है। साथ ही किसी घर के जामाता, दौहित्र या भाग्नेय भी दान के उत्तम पात्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को दिया गया दान खटगुणित, क्षत्रिय को त्रिगुणित 3 गुना, वैश्य को दुगुणित यानी 2 गुना और शूद्र को दिया गया दान सामान्य फल को देने वाला बताया गया है। इसके सिवाय यदि अन्न और वस्त्र का दान देना हो तो इसके लिए उपयुक्त पात्रता को देखने की या योग्यता देखने की आवश्यकता नहीं है। दान अर्थात परोपकार का अर्थ है बिना स्वार्थ के दूसरे की भलाई के लिए त्याग करना। मनुष्य की सबसे बड़ी बुराई यानी अहंकार से छुटकारा पाने का यह सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। दान सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह परमेश्वर के राज्य का प्रवेश द्वार है। विद्वान ज्ञान और शिक्षा का दान कर सकते हैं, वीर और बलवान निर्बलों को निर्भयता का दान दे सकते हैं और धनवान गरीबों के लिए या किसी भी अच्छे कारण के लिए धन का दान कर सकते हैं। बाकी जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी सेवाओं का त्याग कर सकते हैं, यानी छोटों की मदद और सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें आश्रय देना, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उन्हें उचित ज्ञान सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो दान किसी भी रूप में हो सकता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि दान और दक्षिणा में अंतर होता है। दान छोटे, कमजोर और गरीबों को दिया जाता है, जबकि दक्षिणा किसी सम्मानित, बुजुर्ग, गुणी, उपयुक्त और योग्य व्यक्ति को दी जाती है। संक्षेप में दान और दक्षिणा सुपात्र यानी योग्य सम्मानित प्राप्तकर्ता को देना चाहिए, न कि कुपात्रों को यानी जो अयोग्य हो, क्योंकि इनको दान देने का कोई फायदा नहीं। अगर इरादा केवल लोकप्रियता हासिल करना है तो यह किसी भी अच्छे या पुण्य कर्म में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि दान स्वेच्छा से दिया जाता है, दान की मांग नहीं की जा सकती। दानकर्ता 3 प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ, मध्य और निम्नतम। सबसे अच्छा दाता वह है जो दान देने से पहले प्राप्त करता यानी दान लेने वाले के समय, स्थान और योग्यता पर विचार करता है और इसे ज्ञान, धार्मिकता और सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से करता है। मध्य प्रकार का दाता वह है जो प्रसिद्धि के प्रेम या किसी अन्य स्वार्थ के लाभ के लिए दान देता है, जबकि सबसे नीचे का दाता वह है जो अपने या दूसरों के भले के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि अपना पैसा वेश्याओं पे बर्बाद करता है,
कुसंगति में बर्बाद करता है, जुए में बर्बाद करता है। तो योग्य और अयोग्य प्राप्तकर्ता के बीच अगर अंतर नहीं करता हो, दुकानदार की तरह सभी को दान देता है, तो ऐसे लोगों को अधम कोटि का समझा जाता है। अतः द्रव्य की 3 परिस्थितियां देखी जाती हैं, दान, भोग और नाश की। उत्तम कोटि का व्यक्ति अपने द्रव्य का उपयोग दान में करता है। मध्यम पुरुष का व्यक्ति अपने द्रव्य का उपयोग उपभोग में करता, स्वयं को पालन करने में। इन दोनों के अलावा जो व्यक्ति अपने द्रव्य का उपयोग न दान में करता है न उपभोग में, तो वो अपने द्रव्य का नाश करता है। और ऐसे व्यक्तियों की गणना जो है नीच कोटि यानी अधम कोटि में की जाती है। दाता द्वारा दिए गए द्रव्य, धन धान्य के 3 भेद गिनाए गए हैं, शुक्ल, मिश्रित और कृष्ण। शास्त्र, तप, योग, परंपरा, पराक्रम और शिष्य से प्राप्त द्रव्य जो होता है वो शुक्ल द्रव्य कहलाता है। और इस द्रव्य के दान से सुख की प्राप्ति होती है, यानी दान देने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। कुसिद यानी सूदखोरी, कृषि, वाणिज्य से समागत द्रव्य मिश्रित बतलाया गया है। और मिश्रित द्रव्य दान करने से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। जबकि किसी के सेवा के बदले दान करना, जुआ खेलने वाले को, चोरी करने वाले को, मदिरा पीने वाले को दिया गया दान कृष्ण द्रव्य कहलाता है। इसको दान करने से केवल दुख मिलता है। दान के प्रकार, दान के देखिए कई प्रकार हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें पहले हम सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के बारे में बात करेंगे। जो दान पवित्र स्थान में उत्तम समय में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने दाता पर किसी भी प्रकार का उपकार न किया हो, तो ऐसे निस्वार्थ भाव से किया गया दान सात्विक दान है। और यदि अपने ऊपर किए हुए किसी प्रकार के उपकार के बदले में किसी फल की आकांक्षा से या व्यवस्था पूर्वक जो दान दिया जाता है उसे राजसिक दान कहते हैं। कि भाई हमें यह प्राप्त हो जाए इसलिए मैं आपको दान कर रहा हूँ, या मजबूरी बस मैंने दान कर दिया, या किसी ने मेरे उपकार कर दिया इसलिए मैं उसे दान कर रहा हूँ, तो ऐसे दान को राजस दान कहते हैं। अपवित्र स्थान, अनुचित समय में बिना सत्कार के अवज्ञता पूर्वक एवं अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह तामस दान कहा जाता है। तो और इसके अलावा देखिए कायिक, वाचिक, मानसिक, इन भेदों से भी दान के पुनः 3 भेद गिनाए गए हैं। अगर संकल्प पूर्वक जो स्वर्ण, रजत आदि का दान किया जाता है वो कायिक दान है, ठीक है। अपने निकट किसी भयभीत व्यक्ति के आने पर जो अभयदान दिया जाता है वो वाचिक दान है, यानी किसी निर्बल को सुरक्षा का वचन देना, ये वाचिक दान है। जप, ध्यान, प्रवृत्ति का जो अर्पण किया जाता है उसे मानसिक दान कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ महादान की श्रेणी में आता है, जैसे विद्यादान यानी विद्या देना, भूदान किसी को भूमि प्रदान करना, अन्नदान भोजन प्रदान करना, कन्यादान विवाह के लिए वर को अपनी कन्या समर्पित करना, गोदान गाय देना, ये सभी महादान की श्रेणी में आते हैं। दान विधि, वैदिक ग्रंथों के अनुसार दान करते समय स्नान करके पहले शुद्ध स्थान को गोबर से लीप लेना चाहिए, फिर उस पर बैठ करके दान देना चाहिए और उसके बाद दक्षिणा देना चाहिए। गंगा आदि तीर्थ स्थानों को दान के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इन स्थानों पर गाय, तिल, जमीन, स्वर्ण आदि का दान करना चाहिए। बालकों के लिए खिलौने दान करने से विशेष पुण्य बताया गया है। ग्रहों की शांति के लिए भी दान का विधान है। इस प्रकार से श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, ज्ञान, अलोभ, क्षमा और सत्य, कौन कौन से 7 गुण हैं ये। श्रद्धा होनी चाहिए, जो दान दाता है उसके मन में क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, उसके अंदर क्षमा और सत्य, ये 7 गुण दाता के लिए बहुत आवश्यक है। उनके जिसका दान दिया जा रहा है उसे उच्च स्थान देना, उसके पैरों की चरण वंदना करना, अर्चन करना, प्रणाम करना, मन, वचन और शरीर से और भोजन की शुद्धि रखना,
इन 9 प्रकारों से दान देने वाला दाता पुण्य का भागी होता है। तो इस प्रकार से यह दान का जो क्षेत्र मैटर है मैंने आपको दे दिया। धन्यवाद, थैंक यू।